मित्रों, एक बार फिर से आपके बीच हूँ और देश भयंकर दौर से गुजर रहा है। लाशें धू धू कर जल रही हैं। जलाने वालों के हाथ थक रहे हैं और लाशें बनने से पहले जिंदा शरीर एम्बुलेंस में अस्पतालों के बाहर कतारबद्ध है। और इस दौर में भी खुद को प्रधान सेवक, चौकीदार, प्रधान चौकीदार कहने वाले चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, जिन रैलियों में हजारों लाखों की भीड़ जुट रही है। और वो भीड़ को ये नहीं पता कि अगर वो कोरोना का शिकार होती है तो उसे बचाने के लिए कोई ढांचा नहीं है। आज से साल भर पूर्व जो स्थिति थी, आज भी वही स्थिति है। अस्पताल पूरी तरह भर चुके हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है और इन सब के कारण कोरोना के मरीज दम तोड़ रहे हैं। तो आखिर एक साल में हमने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी हुई, गोल गोल भाषण दिए गए, आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया गया और इन सब का हासिल वही ढाक के 3 पात। क्या इसी तरीके से देश चलाने के लिए देश की जनता ने 300 से ज्यादा सीटें प्रधानमंत्री नरोत्तम मोदी को दी? आखिर ऐसे ही देश चलना था, ऐसे ही देश चल रहा है तो हमें सरकारों की क्या जरूरत है? आखिर हमारे अरबों खरबों रुपए नेताओं को पालने में क्यों खर्च हो रहे हैं? लोगों के विरोध के बावजूद प्रधानमंत्री ने 9,000 करोड़ रुपए में ऐसो आराम से परिपूर्ण 2 बोइंग विमान खरीदे। 20,000 करोड़ रुपए खर्च करके नया संसद भवन बनाया जा रहा है और उसके आसपास के इलाकों को सजाया जा रहा है। लेकिन आज भी 1 साल बाद भी कोरोना के मरीजों को अस्पताल में बेड नहीं मिल पा रहा है। कोरोना के मरीजों को दी जाने वाली रेमडेसिविर दवा की कमी है और टीकाकरण अभियान कछुए की माफिक आगे बढ़ रहा है। अभी 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को भी पूरी तरह टीका नहीं लग पाया है। ऐसे में हम क्या उम्मीद करें कि ये देश कैसे कोरोना महामारी से लड़ पाएगा? आप देखिए, ब्रिटेन अपनी 48% आबादी को टीका लगा चुका है और जनवरी में जहां 50,000 रोजाना मामले आ रहे थे, वहां अब 3,000 के करीब मामले आ रहे हैं। अमेरिका अपनी 34% आबादी को टीका लगा चुका है और हम महज 8 या 9% आबादी को ही टीका दे पाए हैं। और
प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री दूसरे देशों में घूम घूम के टीका बांट रहे हैं। ये कैसी विडंबना है इस देश के साथ। अब कोरोना जो महामारी का रूप ले चुकी है, रोजाना 1,60,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। ऐसे समय में अविलंब सभी चुनावी रैलियों, सभी चुनावी सभाओं, सभी रोड शो पे अविलंब रोक लगनी चाहिए। अगर उम्मीदवार जनता के बीच अपनी बात कहना चाहते हैं तो वो घर घर जाए, टेलीविजन और रेडियो के माध्यम से अपनी बात कहें, लेकिन किसी भी तरह की भीड़ की इजाजत नहीं दी जा सकती है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या कोई भी हो। और जैसा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मांग की है, अविलंब सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण शुरू किया जाना चाहिए। इसके लिए जल्द से जल्द जो विदेशी कंपनियां टीका बना रही हैं उसका आयात कर पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया जाना चाहिए, तभी ये देश कोरोना से लड़ पाएगा और कोरोना से जंग जीत पाएगा। इन सबके बीच बेरोजगारी, महंगाई सभी अपने चरम पे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बंगाल के लोगों को सपने दिखा रहे हैं। गृह मंत्री कह रहे हैं कि अगर बंगाल में भाजपा की सरकार बनी तो 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। कर्नाटका में तो सरकार है, मध्य प्रदेश में सरकार है, बिहार में सरकार है, हरियाणा में सरकार है। आखिर इन राज्यों में 200 मीटर बिजली क्यों नहीं मुफ्त दी जा रही है? जो झूठे सपने दिखाए जा रहे हैं। लाखों नौकरियां देंगे, आखिर अभी तक कितने लोगों को नौकरियां दी? और भ्रमित युवा वर्ग नेताओं के इशारे पे नाच रहा है और इस कदर नाच रहा है कि उसे अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं है और उसी नाचने में खुश है, ये सोचकर कि उसके ऊपर नेताओं का हाथ है। लेकिन जब घर में चूल्हे नहीं जलेंगे, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, माँ बाप की दवाइयों के पैसे नहीं होंगे, बच्चों को कपड़े नहीं मिलेंगे, तब उस युवा वर्ग को समझ में आएगा कि उसे किस कदर बरगलाकर उसका इस्तेमाल किया गया और देश को भयंकर अंधेरे में धकेला गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरोत्तम मोदी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना और अपने कॉरपोरेट मित्रों के जेब को भरना है, जिस काम को वो भली भांति पिछले 7 सालों से अंजाम दे रहे हैं। जनता मरे तो मरे, लोग
महंगाई बेरोजगारी के शिकार हों तो हों, जब चुनाव जीत ही रहे हैं तो इन बातों को सोचने समझने की क्या जरूरत है। और दोष जनता का ज्यादा बनता है, क्योंकि इतना सब कुछ झेलने के बाद भी वो भाजपा को वोट दे रही है, भाजपा को जिता रही है और अपने आगे शोषण का रास्ता खोल रही है। क्योंकि चुनाव ही वो माध्यम है जिसके द्वारा जनता नेताओं को सबक सिखाती है। और जब देश की अर्थव्यवस्था लुढ़क चुकी है, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है, ऐसे में उसी पार्टी को फिर से जिताना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है, जिसे इस देश की जनता नहीं समझ पा रही है। अतः मेरी सभी लोगों से अपील है कि जो भी पार्टी, जो भी उम्मीदवार भाजपा को हरा सकता है उसे अपना मत दे, भाजपा को हराएं। अगर भाजपा हारेगी तभी भाजपा का अहंकार कम होगा, तभी भाजपा जनता के कल्याण के बारे में सोचेगी। धन्यवाद मित्रों।